Hello friends, welcome back to BBS Baba Physics. Today we are going to do chronic panic model. Chronic panic model is a model in which electrons जो है उसके behavior को multiple potential barriers होते हैं तो कैसे behave करते हैं. This model illustrates the behavior of electron in a periodic potential. बहुत important बात है, periodic potential में कैसा behavior है वो बताएगा. In a periodic potential by assuming a relatively one dimensional model. ठीक है, एक क्या है, एक पीरियोडिक पोटेंशियल हो गया, एक हो गया वन डायमेंशनल मॉडल ऑफ पीरियोडिक पोटेंशियल एज सोन एवर. पीरियोडिक कैसे है, माइनस ये वाली चीज जो है, ये वाला जो है, ये पीरियड फिर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. देखिए ये वाला चीज जो है, ये ऐसे कर दिया था यहाँ तक, फिर यहाँ से सेम चीज स्टार्ट हो गया, फिर यह सी. तो पीरियड मतलब पीरियड क्या हो गया, ए प्लस बी पीरियड है लेंथ में देखा, तो यहाँ पे क्योंकि माइनस मतलब ए प्लस यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी अगर लेंथ वाइज देखे तो, ये अगर देखा जाए तो ठीक है. तो ये जो है रिपीट हो रहा है, ये वाला जो सिस्टम है ये रिपीट हो रहा है. ओके, तो बेसिकली अब तक क्या देखा है, इधर पीरियोडिक पोटेंशियल होना चाहिए, वन डायमेंशनल होना चाहिए. ठीक है, एजम्पशन क्या है बता देते हैं. एजम्पशन जो है क्या क्या लिया है फोनिक पेनिजी ने. एजम्पशन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ लीनियर अरे ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियर. लीनियर अरे है ना, लीनियर अरे ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियर इज अज्यूम्ड टू बी ऑफ द फॉर्म पीरियोडिक अरे ऑफ द स्क्वायर वेल पोटेंशियल. ठीक है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल दिख गया. एट द बॉटम ऑफ द वेल, एट द बॉटम ऑफ द वेल मतलब इस रीजन के बारे में बात करें. एट द बॉटम ऑफ द वेल कह रहा है कि वेसिनिटी में है, मतलब न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के पास है. एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन जीरो, मतलब कि बॉटम ऑफ द वेल 0 to a में कह रहा है कि न्यूक्लियस के पास है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया. ठीक है, मान लिया. आउटसाइड द वेल, वेल के आउटसाइड मतलब आउटसाइड द वेल मतलब वेल के बाहर, जैसे ये वेल हो गया, वेल के बाहर ये है, ये है, यहाँ पे पोटेंशियल है वी नॉट मान लिया है. ठीक, आउटसाइड द पोटेंशियल वी नॉट, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस बी से जीरो तक वी नॉट और उसके बाद ए तक जीरो. ठीक है, क्योंकि विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो. उसी तरह यही सेम चीज स्टार्ट होता रहेगा. अब वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन इज इक्वल टू स्क्वाडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे, डी टू साई 2m एच को ई साई इज इक्वल टू जीरो, जीरो टू ए के लिए. ठीक है, क्योंकि वहां वी नॉट जीरो है, विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस है. और दूसरे वाले केस में ई माइनस बी नॉट मान ले रहे हैं, मानते इसमें मान के चल रहे हैं कि वी नॉट इज ग्रेटर देन ई है, वी नॉट इज ग्रेटर देन ई. तो यहाँ पे माइनस करेंगे, वी नॉट माइनस ई कर देंगे. ठीक है, तो ओके, तो ऊपर वाले को अल्फा स्क्वायर मान लेंगे. अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर हो गया. बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2m बाई एच क्रॉस वी नॉट माइनस ई. ठीक है, ओके, वही हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस कर दिए थे, राइट. सिंस द पोटेंशियल इज पीरियोडिक, अब ये ब्लॉक थ्योरम लिख देंगे. व्हाट इज ब्लॉक थ्योरम, अगर कहेंगे कि अगर पोटेंशियल पीरियोडिक है then the wave function must be of the form of the block function. तो wave function जो है इसके फॉर्म में होगा ब्लॉक फंक्शन. तो psi x is equal to e to the power i kx u kx. ठीक, तो बात यहाँ पे u kx जो है ये है पीरियोडिक फंक्शन. दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन. ब्लॉक थ्योरम आप स्टेट कीजिए और ये डायरेक्टली लिखिए. ठीक है, e to the power i kx u kx. तो u kx इज अ पीरियोडिक फंक्शन. ठीक है, पीरियोडिसिटी वही है जिसका जो आपका पोटेंशियल का पीरियोडिसिटी है वही इसका भी पीरियोडिसिटी है. तो इसका एक्स एक्स पीरियड क्या था, ए प्लस बी था, ए प्लस बी का सेम चीज रिपीट हो रहा था, देन ए प्लस बी लिख दिया, राइट. उसके बाद अब हमारा वेव फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया. ठीक है, वेव फंक्शन हमारा ये हो गया. तो डी साई बाई डी एक्स करते हैं जरा. तो आई के एक्स एक बार u को किया, u को रहने दिया, आई के हो गया. डी टू साई कर दीजिए, फिर इसको डी टू डायरेक्टली हो जाएगा. इसके बाद आई के डी यू को कर दिया एक बार. ठीक है, उसके बाद क्योंकि ई आई है, ई में भी मल्टीप्लाई होगा, तो सब करके ये वाला इक्वेशन आ जाता है. ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं तो ऐसे कुछ फॉर्म आ जाता है. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग 5 and 8, ये वाला जो चीज है 5 and 8 दिस, इसको और ये जो फाइनली निकाले हैं इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अल्फा वाले में पुट कर दीजिए. अल्फा वाले में पुट कर देते हैं तो हमारा अब जो अल्फा और उसमें दोनों में अलग अलग पुट करते हैं तो इस फॉर्म में आ जाता है. अब ध्यान दीजिएगा, फॉर्म में बता रहा हूँ क्या, कि 0 to a जो है, ये जो है हमारा क्या था, ये था माइनस बी टू जीरो और यहाँ ए था. 0 to a के लिए प्लस है, प्लस है, याद रखिएगा प्लस है. 0 to a के लिए प्लस. ठीक है, 0 to a के लिए प्लस है. 0 to a, 0 to a देख रहे हैं, सॉरी ऐसे ऐसे हो गया ना कि मतलब यहाँ पर माइनस बी टू जीरो, माइनस बी टू जीरो, 0 to a. ठीक, ए 0 to a क्या है, आउटसाइड द पोटेंशियल वेल कह रहे थे, विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस, तो नीचे रह रहा था, है ना, नीचे रह रहा था, इसलिए पोटेंशियल जीरो ले लिए. तो ऐसे याद रखते हैं, पोटेंशियल जीरो ले लिए, इसका कुछ नहीं दिया तो इसलिए इसको प्लस लिख रहे हैं. ऐसा कुछ याद कर लीजिए, मैंने ऐसे याद कर, यहाँ प्लस है. ठीक, 2i के डी यू वन बाई डी एक्स अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अच्छा, वही माइनस बी टू जीरो जहाँ पे पोटेंशियल था, अब यहाँ पे प्लस है, ए वाले में ले लिया तो बी वाले में भी प्लस लिया.
यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक। यहाँ माइनस, अब जो है यहाँ माइनस होगा, बाहर में ही माइनस हो जाएगा, करेक्ट, बाहर में ही माइनस हो जाएगा। ओके, तो माइनस कर दिया तो बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यू स्क्वायर, तो मतलब कैसे, अब याद रखिएगा क्या हो गया, डी टू यू वन बाई डी एक्स टू प्लस टू आई के एक्स, है ना, टू आई डी यू बाई डी एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये किसके लिए, जीरो टू यू वन। उसी तरह यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ बीटा माइनस बाहर आएगा, बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, माइनस बीटा स्क्वायर प्लस के वाई यू टू आ गया, टू आई के एक्स, टू आई के, ठीक है, याद करने के लिए बता दिया, याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा ए ई टू द पावर, यहाँ पे अल्फा प्लस के, इसका अगर तोड़ेंगे तो अल्फा माइनस के, तो एक बार इसके लिए लिख दीजिए, एक बार इसके लिए लिख दीजिए, एक बार यहाँ माइनस है तो आई के एक्स लिख दिया, माइनस है तो माइनस आगे नहीं लगाएंगे, ये इसको लिख रहे हैं तो माइनस आगे लगा देंगे एक बार, ठीक है, माइनस नहीं है तो इस तरह से। और इसके लिए बीटा प्लस के स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर माइनस आई के प्लस, सॉरी बीटा प्लस आई के, है ना, स्क्वायर जरूरत नहीं है, तो उसी तरह माइनस आई के और एक प्लस आई के, तो प्लस आई के प्लस है तो माइनस लग जाएगा, और एक माइनस है तो कुछ नहीं रहेगा, माइनस ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक। तो इस दोनों का सॉल्यूशन यहाँ आ गया, जनरल सॉल्यूशन। अब जो है वी नो दैट द वेव फंक्शन हैज टू बी कंटिन्यूअस, उसका कंटिन्यूअस होना चाहिए, साई वन इज इक्वल टू साई टू होना चाहिए, डी साई वन इज इक्वल टू डी साई टू होगा, ठीक है, डिफरेंशियल स्क्वायर डिफरेंशिएबल ये सब चलेगा, ठीक है। उसी तरह यू वन, अब वहाँ पे वो जो है जीरो था, ठीक है, यहाँ क्या था, माइनस बी टू जीरो, जीरो टू ए था, तो यहाँ पे जीरो पे यू वन और यू टू, ये यू वन था जीरो टू ए में, और ये यू टू था, तो यू वन जीरो इज इक्वल टू यू टू जीरो, डी यू वन बाई डी एक्स, डी यू टू बाई डी एक्स कर दिए जीरो। उसी तरह अब ए पे भी है ना, यहाँ पे माइनस बी टू जीरो और जीरो टू ए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार यहाँ पे देख लिया और एक बार मैं यहाँ पे देख लिया। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो रहा है, मतलब तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन क्योंकि पीरियोडिक है, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, करेक्ट, वही यहाँ पे होगा, यही बात ध्यान देना है। तो यू वन ए, जो यहाँ पे यू वन ए है इज इक्वल टू यू टू माइनस बी, है ना, क्योंकि पीरियोडिक है सेम, तो माइनस बी लिख दिया, तो फिर से कंडीशन लिख दिया, दोनों के कंडीशंस को लिख रहा हूँ, ठीक है। सबको ये सबको सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली आप कोट कर सकते हैं कि बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाई टू अल्फा बीटा, क्या, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाई टू अल्फा बीटा, ठीक है, ये सिमेट्रिकल है एकदम पूरा, अल्फा स्क्वायर भी है, बीटा स्क्वायर भी है, टू अल्फा बीटा, अभी तक सही है। साइन हाइपरबोलिक बीटा बी एक साथ होगा, बीटा बी और अल्फा ए, अल्फा होता है ना ग्रीक लेटर में पहला होता है अल्फा ए, ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक ध्यान दीजिएगा, बीटा बी साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए, कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी, जैसे यहाँ साइन था उसी तरह यहाँ कॉस आ गया, कॉस अल्फा ए, कॉस अल्फा ए, ठीक है, ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू कॉस के ए प्लस बी, ठीक है, ये कॉस के ए प्लस बी है, ठीक है, हमने देखा था। अच्छा, अब ऊपर देखिए ये सब जो है आया कहाँ से, है ना, आई के एक्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे के ले लिया था, ठीक है, सब क्लियर है, कहाँ से आ रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है, जो सॉल्यूशन मारा था वहां पे के था, है ना, वेव वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, आपका इक्वेशन सॉल्व करके आ गया, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाई टू अल्फा बीटा सिमेट्रिक है, साइन हाइपरबोलिक क्या, बीटा बी, ठीक, कॉस अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी, कॉस अल्फा, ठीक, उसके बाद यहाँ था कॉस के ए प्लस बी, दोनों होगा ए प्लस बी दोनों के लिए, के एक्स है ना, के ए प्लस बी, ठीक है, तो ये कर दिया। अब इसको क्रोनिक एंड पेनी जी ने सिंप्लीफाई किया, दे हैव सिंप्लीफाइड इट, सो वी नॉट जो है आप इन्फिनिटी मान लीजिए, वी नॉट को इन्फिनिटी कर दिया, वी नॉट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो अपना बैरियर था, बैरियर का पोटेंशियल इन्फिनिटी का अगर कर दें, और उसका बैरियर का जो डायमेंशन है जैसे यहाँ था ना माइनस बी टू जीरो, ये वी नॉट को इन्फिनिटी कर दिया और एकदम विथ एकदम जीरो कर दिया, ये क्रोनिक डेल्टा फंक्शन की तरह टाइप का कुछ हो गया, ठीक है, मतलब डेल्टा फंक्शन की तरह कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अंडर दिस कंडीशन व्हाट हैपेंस, इस इक्वेशन को सही रहने के लिए अंडर दिस कंडीशंस व्हाट हैपेंस, लेट्स सी, द मॉडल इज मॉडिफाइड टू वन ऑफ अ सीरीज ऑफ वेल सेपरेटेड इनफाइनाइटली बाय इनफाइनाइट, मतलब दो वेल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेरिएंस से सेपरेट होगा बट थिन पोटेंशियल वेरिएंस, मतलब सेपरेशन जो है इनफाइनाइटली वेल्स का भाई थिन पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि विथ जो है एकदम कम कर दिया ना, अंडर दीज कंडीशन द मॉडल इज मॉडिफाइड टू वन ऑफ अ सीरीज ऑफ वेल्स सेपरेटेड बाय इनफाइनाइटली थिन पोटेंशियल बैरियर, है ना, बहुत विथ है ही नहीं तो बहुत सारा पोटेंशियल बैरियर थिन पोटेंशियल बैरियर की तरह आ गया, ठीक है। अब जो वी नॉट बी है, वी नॉट टेंडिंग टू जीरो है, ठीक, बी टेंडिंग टू जीरो है, पर
इसका लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं और वी नॉट बी को कह देते हैं बैरियर स्ट्रेंथ। ठीक है, इसी पे अब काम होगा, बैरियर स्ट्रेंथ। ओके, अब बी टेंडिंग टू 0 है तो साइन हाइपरबोलिक बीटा बी इज इक्वल टू बीटा बी होता है। साइन हाइपरबोलिक, जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स एच एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाता है। ठीक है, अगर बी मतलब एक्स टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, तो उसी तरह साइन हाइपरबोलिक बीटा बी इज इक्वल टू बीटा बी होगा। यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ हाइपरबोलिक का फंक्शन e टू द पावर माइनस एक्स प्लस माइनस ऑफ e टू द पावर x बाई 2 ऐसे होता है ना, उस टाइप से आप कीजिए तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो b टेंडिंग टू 0 साइन हाइपरबोलिक बीटा b इज इक्वल टू बीटा b cos हाइपरबोलिक बीटा b इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अल्फा स्क्वायर क्या माना था ऊपर हमने, अल्फा इज इक्वल टू me बाई h क्रॉस स्क्वायर और बीटा इज इक्वल टू 2me v नॉट माइनस e बाई h क्रॉस स्क्वायर, है ना, यही माना था। तो और यहाँ पे ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते रहे, इस दोनों को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, और 2 अल्फा बीटा नीचे कर दिए, 2 अल्फा बीटा, तो एम वी नॉट अल्फा बीटा एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, मैं अभी एक्चुअली देखना चाह रहा हूँ ये जो ऊपर इक्वेशन था अल्फा स्क्वायर, ये था ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2 अल्फा बीटा साइन हाइपरबोलिक बीटा बी कॉस हाइपरबोलिक नहीं है, सिंपली अल्फा ए। ठीक है, उसी तरह कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी कॉस, यहाँ यहाँ क्या था, साइन था ना, साइन हाइपरबोलिक क्या था, हाँ साइन, दोनों साइन एक साथ, वही तो साइन दोनों एक साथ है, साइन अल्फा है कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी कॉस बीटा बी अल्फा है ना, इज इक्वल टू कॉस के ए प्लस बी। ठीक है, देख रहे हैं साइन एक साथ है, कॉस एक साथ है, फिर कॉस है इधर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू ऊपर पुट करना है तो ये आ गया। ठीक, तो इसको अब यहाँ पुट कर दिए, इसको यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, एम वी नॉट बी बाई एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा, एम वी नॉट बी बाई एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा, आप इसको सॉल्व भी कर दीजिएगा तो यही आएगा। ठीक है, आराम से आ गया। ओके, तो अब क्या हो गया, अब इस वाली जो क्वांटिटी के है इसको जो है पी मान लेते हैं, इस क्वांटिटी को पी मान लिए। ठीक है, ओके, इसको पी मान लिए तो पी साइन अल्फा बाई अल्फा ए कॉस के ए। ठीक है, क्यों है ना, क्योंकि हमारा हमने जो है साइन हाइपरबोलिक बीटा बी को रिप्लेस कर दिया है, किससे कर दिया है, बीटा बी से रिप्लेस कर दिया है, तो ये सब जो है इसमें सब्ज्यूम हो गया, है ना, ये सब जो चीज़ है सब्ज्यूम हो गया। उसी तरह कॉस अल्फा ए को 1 लिख दिया तो कॉस अल्फा ए आ गया, तो कॉस के ए आ गया। ठीक है ना, यहाँ कट जाएगा ना ये, तो ये सब बी जो है बीटा बी, तो यहाँ बी इसके साथ आ गया, तो पी के अंदर आ गया, तो पी आपको याद रखना है, पी इज इक्वल टू व्हाट, एम वी नॉट बी बाई एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा, एम वी नॉट बी बाई एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा, एम वी नॉट बी बाई एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो ये आ गया पी इज इक्वल टू एम वी नॉट बी बाई एच क्रॉस स्क्वायर, वेयर पी यहाँ पे एक्चुअली, हाँ ये जो हमारा पी है, पी को हमने मॉडिफाई किया है, अल्फा है, पी इज दिस क्वांटिटी, दिस होल इज इक्वल टू पी बाई अल्फा है। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू एम वी नॉट ए बी बाई एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, वो हटा दीजिएगा, ये याद रख लीजिए, पी इज इक्वल टू एम वी नॉट ए बी बाई एच क्रॉस। ठीक है, अब वी नॉट बी जो है, वी नॉट बी क्या है, पोटेंशियल बैरियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम इंक्रीज करते हैं, पी हैज टू फिजिकल, पी का फिजिकल मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे हम लोग पी इंक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल बैरियर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो बैरियर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, उस टाइप का आप समझिए। जस्ट इंक्रीजिंग पी हैज अ फिजिकल मीनिंग और बाइंडिंग मोर स्ट्रांगली टू द पर्टिकुलर पोटेंशियल वेट। ठीक है, इसका मतलब पी बढ़ा, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब कि और अच्छे से बाइंड कर रहा है। ठीक, इस इक्वेशन को जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस पूरे को वाई एक्सिस पे डालिए, इस पूरे को वाई एक्सिस पे डालिए और नीचे किसके टर्म्स में बना रहे हैं, अल्फा आई के हिसाब से बना रहे हैं, यहाँ अल्फा ए। ठीक, अल्फा ए। ओके, अब जो है, अब देखिए दिस इज इक्वल टू दिस, तो कॉस के का मैक्सिमम वैल्यू प्लस होगा और मिनिमम वैल्यू माइनस होगा, तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा उसको +1 टू -1 में कन्फाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ आता है ऐसा, साइनोसॉइडल ग्राफ जो है डिक्रीज ऐसे करते करते आ रहा है। अब इसका +1 से -1 के बीच में आया। ठीक, +1 से -1 के बीच में, तो मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो चीज है ये 1 से ज्यादा हो जा रहा है, 1 से ज्यादा, तो ये फॉरबिडन हो गया, यहाँ अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं हो गया, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि 1 से ज्यादा हो जा रहा है, राइट। कॉस के ए प्लस बी इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना, बी 0 हो गया है तो कॉस के ए, तो इसका मतलब जो अलाउड स्टेट्स है, वो जो मैंने यहाँ ये जो दिखा रहा हूँ ये अलाउड स्टेट्स है ओनली। ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ता है ये अलाउड स्टेट का विड्थ बढ़ते जाता है, कैसे देखते हैं, ये जो है एक पर्टिकुलर इसके लिए बनाया पी प्लॉट इक्वेशन 2 एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा एक फंक्शन हो गया, using p is equal to 3 pi by 2 the solid and broken lines on the abscissa कह रहा है correspond to allowed and forbidden energy। ठीक है, cos a की वैल्यू वही मैंने आपको बताया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द assume only those value। ठीक है, ये सब हो गया,
सच वेव फंक्शन अल्फा रिप्रेजेंटेड वेव लाइक सॉल्यूशन। ये जो वेव फंक्शन, ये सॉल्यूशन ऊपर क्या माने थे, आई के एक्स म्यू के, ऐसे ही माने थे ना, आई के एक्स म्यू के एक्स वाला, ठीक है। तो साई को माना था ऐसे, ठीक है, हमने साई को ऊपर मान रखा था, डन। नाउ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2 me by h cos स्क्वायर। तो मेजर ऑफ एनर्जी है, जैसे अगर अल्फा बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ रहा है, तो कह सकते हैं कि ये जो है जैसे जैसे ये इस तरफ जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं तो एनर्जी भी बढ़ रहा है, करेक्ट, वी कैन से दैट। कंक्लूजन क्या है, ये सबसे कंक्लूजन क्या हुआ, लेट्स सी। एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स ऑफ अलाउड बैंड्स एंड सॉलिड लाइंस दिखा दिए। सॉलिड लाइंस अलाउड है और जो डैश लाइन है वो जो है ब्रोकन लाइन जो है फॉरबिडन है, ठीक। विथ ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड्स इंक्रीजेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो ये जो विथ है, ये जो विथ है अलाउड वाला वो बढ़ते जाएगा, तो एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगा, एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगा विथ ऑफ अलाउड बैंड्स भी बढ़ेगा, ठीक। पर अब बात समझिए, जैसे जैसे पी बढ़ेगा बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे द विथ ऑफ द अलाउड एनर्जी बैंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन पोटेंशियल। क्यों ऐसा हो रहा है देखते हैं, मैथमेटिकली और फिजिकली भी देखते हैं। पी अगर बढ़ा इसका मतलब बैरियर पोटेंशियल जो है वो बढ़ गया, बैरियर पोटेंशियल बढ़ा इसका मतलब क्या, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण क्या होता है, विथ ऑफ द अलाउड एनर्जी बैंड्स जो है वो घट जाता है। अब देखिए इसको कैसे, अब P टेंडिंग टू इन्फिनिटी मान लीजिए कर दिया मैंने, P टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दिया, एक्सट्रीम केस ले रहे हैं, तो अलाउड एनर्जी बैंड जो है वो कंप्रेस हो जाता है। जैसे यहाँ अलाउड एनर्जी बैंड यहाँ था तो P जैसे ही बढ़ाया तो कम हुआ थोड़ा, फिर थोड़ा कम हुआ, बहुत P इन्फिनिटी कर दिया ना, तो बैंड जो है पूरा लाइन की तरह आने लगेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, दैट वुड बिकम अ लाइन ओनली, ठीक। कैसे, एनर्जी लेवल लाइन स्पेक्ट्रम विल बी रिजल्टेड, कैसे, P sin अल्फा ए बाई अल्फा ए cos अल्फा ए cos के, P इज इक्वल टू क्या था, m v नॉट ए बी बाई एच क्रॉस स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर ही था ना, P इज इक्वल टू, हाँ, एच क्रॉस स्क्वायर m v नॉट ए बी बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, तो अगर ये वाली इक्वेशन को वैलिड है ना, P टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो साइन को ही बचाना पड़ेगा, तो साइन जीरो हो जाए खुद में, तो अल्फा इज इक्वल टू एन प्लस माइनस एन पाई हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर, तो अल्फा की जगह लिख दिया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे एम ई एन पाई, ठीक है, एन पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो अल्फा अगर बराबर किया तो क्या है, ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 एम ए स्क्वायर। ये किसका है भाई, ये पोटेंशियल इनफाइनाइट पोटेंशियल बेल वाला सॉल्यूशन आ गया, ये इनफाइनाइट पोटेंशियल बेल। द एनर्जी लेवल ऑफ अ पार्टिकल इन अ कांस्टेंट पोटेंशियल बॉक्स ऑफ एटॉमिक, कहते उसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल बेल वाला यही तो होता था कि यहाँ बेल का जो विथ एल होता था इनफाइनाइट पोटेंशियल, वही इनफाइनाइट पोटेंशियल मतलब इनफाइनाइट बाइंडिंग एनर्जी हो गई, ठीक है। तो उसमें एनर्जी स्टेट कैसे आते थे, लाइन एनर्जी स्टेट आते थे, ई इक्वल टू क्या होता था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर होता था, उसी तरह एल की जगह ए दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब कंक्लूड क्या कर रहा हूँ कि अगर पी इन्फिनिटी हो रहा है जैसे जैसे, तो जो एनर्जी स्टेट्स है वो कंटिन्यूअस लेकर लाइन स्पेक्ट्रम आ जाएगा, लाइन स्पेक्ट्रम विल ऑब्जर्व, ठीक है। अब अगर P फॉर टनलिंग जो है, अब इस केस में टनलिंग बहुत मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट, टनलिंग बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एक दूसरा एक्सट्रीम केस लेते हैं, P इन्फिनिटी ले लिया, P जीरो ले लेते, तो ये वाला क्वांटिटी जीरो हो गया, तो cos अल्फा इज इक्वल टू cos है, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू k हो गया, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा स्क्वायर 2 me बाई एच स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या आ गई, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, k स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2m, तो ये क्या, ये फ्री पार्टिकल का है ना, एच इज ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m हो गया ना, पी स्क्वायर बाई 2m टाइप से ही होता है, ये फ्री पार्टिकल का है। फ्री पार्टिकल मतलब क्या, P is equal to h cross k, है ना, वही तो है h cross k। तो applied to free electrons for which all energies are allowed, सारी एनर्जी अलाउड expected as P tending to zero, electron become free electron model involving quasi continuous energy levels। क्या बोल रहा हूँ, quasi continuous become applicable। अब इस डायग्राम से आप समझ लेते हैं एक बार कि इस तरफ जो है P by 4 पाई लिख दिया और इस बाय 4 पाई बाई P लिख दिया, और दोनों तरफ जीरो है, जीरो मतलब क्या, P जीरो होगा। जैसे ही P जीरो हुआ, P जीरो मतलब कि बैरियर, मतलब कि जो आपका बैरियर आप स्ट्रेंथ को ये करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, है ना, इससे क्या हो गया, क्वासी पोटेंशियल। यहाँ पे देखें आप कोई वोल्ट बाइंडिंग रखना ही नहीं चाह रहे हैं, है ना, बाइंडिंग रखना ही नहीं चाह रहे क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इज व्हाट m v नॉट ए बी बाई एच क्रॉस स्क्वायर। ये P जीरो हो गया मतलब बैरियर स्ट्रेंथ आप जीरो कर रहे हैं, बैरियर स्ट्रेंथ जीरो के अंदर फ्री पार्टिकल हो गया। तो देखिए ये क्वासी, इस तरफ क्या है, क्वासी कंटिन्यूअस स्टेट्स है, क्वासी कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल से, ठीक। अब जैसे जैसे आप 4 पाई बाई पी, ये जीरो है मतलब क्या, P इन्फिनिटी है, तभी तो ये इस तरफ जीरो हो गया। तो जैसे जैसे आप इसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, एनर्जी लाइन स्पेक्ट्रा की तरफ आ गया, लाइन की तरह आ गया, है ना, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हो गया। सो ऑन एक्सट्रीम लेट P is equal to zero, energy spectrum is quasi continuous, and the extreme right P tending to infinity, a line spectrum is resulted. For any other value of P, the position on width or the allowed and forbidden bonds are obtained by
ड्रॉइंग वर्टिकल लाइंस। अब किसी लेवल पे मान लीजिए आपको चाहिए तो वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, फिर वहां से पता चल जाएगा। डन। तो एक बार हम एक पास तुरंत 1 मिनट में समराइज करते हैं हमने किया क्या। पहले तो एक पोटेंशियल था जो है पीरियोडिक पोटेंशियल था, ठीक। पीरियोडिक पोटेंशियल और 0 to a में वेल के नीचे है तो कह देते थे विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस में, तो उसका वी नॉट 0 मान लेते थे और बाद में वी नॉट मानते थे, ठीक है। उसके बाद कहे कि अगर पोटेंशियल पीरियोडिक है तो ब्लॉक थ्योरम लगा के जो उसका सॉल्यूशन होगा वो भी पीरियोडिक होगा, तो सॉल्यूशन इस टाइप का मान लेते हैं। उसके बाद इस सॉल्यूशन को डायरेक्टली अगर पीरियोडिसिटी के हिसाब से सॉल्यूशन पीरियोडिक होगा तो इस दो साई बाई दो एक्स, दो टू साई बाई दो एक्स। उसके बाद जो दोनों इक्वेशन हमारा होता था इन दोनों में साई को पुट कर देते, साई को पुट कर देते तो जो 0 to a कंडीशन में जो है 2i आता था, अल्फा स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ रहा था, और माइनस वाले बी में जो है माइनस बाहर ही आ रहा था, बी बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ दोनों सेम ही होता है। उसका इन दोनों का जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते थे, तो अल्फा माइनस के अल्फा प्लस के लिए माइनस माइनस होगा तो ऊपर इसमें ही माइनस हो जाए तो आगे माइनस नहीं करेंगे, अगर माइनस नहीं होगा तो आगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस नहीं किया, यहाँ पे माइनस किया, अल्फा प्लस के है। उसी तरह बीटा के लिए माइनस है तो आगे माइनस नहीं किया और बीटा ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई बाहर है, आई बाहर है, ध्यान दीजिएगा, वहां पे तो आई ऑलरेडी ले लिए तो इसलिए बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। डन। ये सब करने के बाद आप बाउंड्री कंडीशन लगा दी, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो दोनों बाउंड्री कंडीशन लगा के ये वाला चीज याद रखना चाहिए आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2 अल्फा बीटा साइन हाइपरबोलिक बीटा भी साइन अल्फा अल्फा है तो साइन साइन एक साथ है, कॉस हाइपरबोलिक बीटा भी कॉस अल्फा एक साथ है, इज इक्वल टू कॉस के, ये क्या है वेव वेक्टर ए प्लस बी, ठीक। अब क्रोनिक पे नहीं कहा कि भाई उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको वी नॉट को इन्फिनिटी ले लिया, वी नॉट को इन्फिनिटी ले लिया और बी को 0 ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिराक डेल्टा फंक्शन आ गया है ना, डेल्टा फंक्शन हो गया, ओके। पर वी नॉट बी जो है बैरियर स्ट्रेंथ दर्शा रहा है, वी नॉट बी बैरियर स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। तो उस केस में जब ऐसा हो जाएगा बी इक्वल टू 0 तो साइन हाइपरबोलिक बीटा बी इक्वल टू बीटा बी हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही सब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आप अब ऊपर पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पता है अल्फा बीटा क्या है, ये सब वैल्यू आप पुट करें, बीटा बी की जगह बीटा साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक चेंज कर दीजिए तो फाइनली ये इक्वेशन आएगा और आपको ये इक्वेशन याद रखना है। तो पी इक्वल टू क्या हो गया, एम वी नॉट, ए बी एक साथ जा रहे थे, ए बी एक साथ जा रहे थे एक गाड़ी में तो उसका मोमेंटम था एम वी नॉट, मैं ऐसे याद रखा हूँ बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो एम वी नॉट ए बी बाई एच क्रॉस स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर, वी नॉट बी पोटेंशियल बैरियर हो गया। अगर पी, अब देखिए बात क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है कि पी का फिजिकल मीनिंग है कि बाइंड कर रहा है, बैरियर पोटेंशियल है, तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे अल्फा जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे जो अलाउड स्टेट्स का जो विथ है वो बढ़ते जाता है, ध्यान दीजिए, अल्फा जैसे जैसे बढ़ेगा अलाउड स्टेट का विथ बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी अलाउड स्टेट का विथ जो है बढ़ते जाएगा, करेक्ट। जैसे जैसे पी बढ़ेगा, पी जैसे जैसे बढ़ेगा इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब जो है अलाउड स्टेट्स का जो विथ है वो घटते जाएगा, ठीक है, अलाउड स्टेट का विथ घटते जाएगा। नाउ अब हमने देख लिया इस इक्वेशन को देखना है तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन जो होगा +1 से -1 में कन्फाइन होना चाहिए, वही कन्फाइन, ये तो फॉरबिडन हो गया, करेक्ट, फॉरबिडन हो गया। अब देखते हैं आगे, वही दो केस हमने देख लिया है, दो केस हमने देख रखा है, पी इन्फिनिटी कर दिया हमने तो लाइन स्पेक्ट्रा आ गया था, लाइन स्पेक्ट्रा आ गया था, एनर्जी लेवल डिस्क्रीट हो गया था, राइट, ये एन स्क्वायर। उसी तरह अगर पी 0 कर दिया था तो फ्री पार्टिकल हो गया, तो इसका मतलब पी इन्फिनिटी कर दिया, जैसे आप ऐसे पोटेंशियल इन इनफाइनाइट वेल, पार्टिकल इन इनफाइनाइट वेल में समझ लीजिए, उसकी तरह आंसर आ जाएगा, ई इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई ए एम एल स्क्वायर। अगर पी इक्वल टू 0 कोई पोटेंशियल नहीं है तो फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 पी इक्वल टू क्या होता है एच क्रॉस के, है ना, वही हो गया। उसी तरह आप एक ग्राफ बना दीजिए, पी बाई 4 पाई बाई पी, बनाने का तरीका इस तरफ 0, ये 0 मतलब पी 0 मतलब क्वासी कंटिन्यूअस है, यहाँ पे 0 है मतलब क्या, पी टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब ये डिस्क्रीट स्टेट हो गया। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।